तो भैया लोग ना फिर गाली उली दे रहे, बोलते नहीं छोड़ेंगे, हम लोग मारेंगे करके। वो बात मानने को तैयार ही नहीं है, बस वो लोग ठान लिए उस दिन से बस हमला कर रहे हैं। 6 महीने हो गए इस वारदात को। इससे पहले भी कभी हमला या किसी पे कुछ? ये काफ़ी लंबे समय से चल रही, जब से ये कांड हुआ है तब से ये चले आ रहा है। ये 1 महीना शांत थे, मेरे ऊपर भी कई बार हमला हो चुका है। आप पर कितने बार और कब और कहाँ हुआ? जी मेरे को फ़ोन करके बताई कि चाचा ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ लड़के लोग घर पे आए हैं और तलवार और बंदूक लेके आए हैं, मम्मी के ऊपर तान दिए थे, तो भाई अपना छुड़ा के उसको हटाया। बंदूक भी ताने थे? आए घर में घुस गए धड़ के, तो हमें अपना लड़का के अंदर करके किली हम लोग बंद कर दिए, बोले कि निकाल मारेंगे। मारने की नियत से ही आए? परसों या नरसों मुझे धमकी दी गई कि जब तक मेरे को मारेंगे नहीं तब तक शटर नहीं खोलेंगे, इस टाइप में। आपको मारेंगे? कौन सा शटर नहीं खोलेंगे, क्या कुछ पूरी बात? ये एक दुकान का शटर है जो अभी तक नहीं खोले हैं। मौजूद लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 राउंड फायरिंग की गई है, उसके साथ ही कुछ शख्स तो ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि गोली चली और मैं बाल बाल बच गया। आज की तारीख 21 जून, आज से एग्जैक्ट 6 महीने पहले यानी 21 जनवरी को एक हादसा होता है कैंप में। एक मर्डर होता है जिस मर्डर को लेकर पुलिस कार्रवाई करती है, जांच करती है। कार्रवाई के बाद जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 1 नाबालिग और 5 जो है मुख्य आरोपी रहते हैं, जिसमें से नाबालिग आज से ठीक 1 महीने पहले छूट कर वापस आता है। मगर ये मामला वहीं नहीं थमता। 21 तारीख को हुए इस हादसे के बाद विधायक रिकेश सेन भरे मंच से 22 तारीख को ऐलान करते हैं कि जो भी अपराधी होगा उसके घर तोड़े जाएंगे, और वैसा ही होता है। 23 तारीख को इन सबको नोटिस मिलती है, घर में बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो मृतक परिवार है वो शांत नहीं बैठता। उसके बाद जैसा कि लोग बता रहे हैं, लगातार इस मामले से जुड़े सभी लोगों पर हमला करने का प्रयास किया जाता है, और ये हमला करने का प्रयास या उनके अंदर की हिम्मत बोलो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आज सुबह गोलियां चलाई जाती है, घर में तलवार और बंदूक लेकर घुसते हैं धमकाने और मारने की नीयत से। ये वही घर है जिस पर बुलडोज़र भी चला था, और यहीं पर आज सुबह कुछ लड़के आते हैं और मारने की नीयत से घुसते हैं। जो शख्स मौजूद थे जिनके सामने सारी वारदात हुई हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम रजत चौहान है। क्या कुछ हुआ आज सुबह? कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे? टोटल 5 लोग आए थे, जिसमें से 3 लोग मेरे घर में घुसे थे। जिसमें से एक करण साव था, उनके पिताजी थे, और मृतक के पिताजी थे। तीनों आए थे। ये शिवम साव के ही परिवार के सब लोग हैं? जी हाँ, तीनों शिवम साव के परिवार के थे। तीनों के हाथ में तलवार था, और करण साव के हाथ में वो पिस्टल था। ठीक है, वो घर में घुस गया और गाली गलौज कर रहे थे। वो मेरे भाई करण चौहान को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने जब घर में घुसा मारने के लिए, मैंने उसको ले जाके रूम में बंद किया, और मैंने उनसे बस इतना ही कहा, भैया देखो जो भी किया था वो तो जेल में, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा करके। तो भैया लोग ना फिर गाली उली दे रहे, बोलते नहीं छोड़ेंगे, हम लोग मारेंगे करके। वो बात मानने को तैयार ही नहीं है, बस वो लोग ठान लिए उस दिन से बस हमला कर रहे हैं। 6 महीने हो गए इस वारदात को। इससे पहले भी कभी हमला या किसी पे कुछ वार करने का प्रयास किया गया? 3-4 बार हो चुका है सर। कंप्लेन करने भी हमारी मोहल्ले की महिलाएं गए हैं सब यहाँ पे, लेकिन वहाँ से थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, हम लोग बात कर लिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार होते ही जाता है, और हर बार जाने पे थाने कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी तरफ से। जी, आप भी मौजूद थे? हाँ। क्या कुछ हुआ था जब वो लोग आए सुबह? सबसे पहले यहीं आए, कितने बजे के आसपास की घटना? 10 बजे के आसपास। 10 बजे के हाँ, आए घर में घुस गए धड़ के, तो हमें अपना लड़का के अंदर करके किली हम लोग बंद कर दिए, मारेंगे, निकाल मारेंगे। मारने की नियत से ही आए थे? हाँ, मारने की पूरा नियत से आए थे। अब वो मेरे जेठानी घर में कौन कौन मौजूद था जब ये सब हुआ? ये थे, मैं थी और मेरे जेठानी थे। अच्छा, 3 लोग थे? हाँ, हम लोग तीनों छोड़ा रहे थे, तो ये मेरे को भी मारे हैं, तो ये पूरा दर्द दे रहा है कंधा। आप भी मारे? मेरे को भी मारे हैं, मेरे जेठानी के भी मारे हैं, यहाँ पूरा फट गया है तलवार से। अच्छा, उनको तलवार लगा है? हाँ, लगा है यहाँ। अभी मुआवजा के लिए गए हैं, अब बोल रहे हैं कि मारेंगे ही। अभी तू घुसा, हम लोग कौनो बेर आके तेरा लड़का के मारेंगे। आज नहीं तो कल जब मौका मिला तो अभी भी मारेंगे। हाँ, हम लोग घर में घुस के मारेंगे, मगर मारेंगे। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। आपके पास भी फोन पहुंचा कि क्या कुछ घटना हुई है? मेरी भतीजी मेरे को फ़ोन करके बताई कि चाचा ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ लड़के लोग घर पे आए हैं और तलवार और बंदूक लेके आए हैं, मम्मी के ऊपर तान दिए थे, तो भाई अपना छुड़ा के उसको हटाया। बंदूक भी ताने थे? बंदूक ताने थे, बोले थे हट जाने, तुमको फायरिंग कर देंगे, तुम्हारे पर मार देंगे, उसको निकालो बाहर करके घर के अंदर। तो मेरी जहाँ भतीजी वो इतना डरी है, सहमी हुई, अभी भी वो सहमी हुई है अंदर में।
और इन लोग को थाने में 3 बार आवेदन देने के बाद भी ये लोग सिर्फ बुलाते हैं, समझाइश दे के छोड़ देते हैं। मेरे कहने का मतलब जो पक्ष गलत है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको भेजे जा जेल। 6 महीने पहले जो भी घटना हुई उसके बाद पुलिस कार्रवाई की, जो आरोपी थे वो जेल भी जा चुके हैं, उसके बाद भी ये आपसी रंजिश की चीजें क्यों निकल कर ये सामने आ बदले की भावनाओं से करा जा रहा है, क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण मिल जा रहा है। पहला नंबर, रिकेश सेन भैया जो कमेंट करके गए थे कि आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई आरोपी अगर आरोप किया है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच करके बुलडोजर चलाए ना। ऐसा नहीं कि एक परिवार का एक बच्चा, एक उसका पिताजी कमा के एक रुपया जोड़ के घर बनाया है। आप सिर्फ वहाँ पे खड़ा होता है व्यक्ति को देख के उसके ऊपर उसको आरोपी बना देते हो, और उसके सालों के पूरा घर उसको तोड़ देता है आदमी। आज जो ये लोग हरकत की, आज रिकेश सेन भैया कहाँ है? जब इनके ऊपर गोली लेके घुसे थे तो आज उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होना चाहिए ना। भीड़ देख के बोल दिए, बना दिए, इनका घर में बुलडोजर भी चला, इनका भी तो इज्जत है, इनका भी परिवार है। आज उन लोग का इतना हौसला बुलंद है कि रिकेश भैया बोल दिए तो आज ये लोग का इतना हौसला बुलंद है कि बंदूक लेके घर में घुस जा रहे हैं मारने के उद्देश्य से, और चौक पे गोली चला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम बहुत बड़े डॉन है करके। और भी शख्स हैं, उनके भी घर में। आपका घर कहाँ पे? चौक में फायरिंग हुआ है। आपका घर ये है ना सामने में। आपके घर भी घुसे थे? आपके घर कितने लोग आए थे? वो पूरे थे, पांचों के पांचों अच्छा, लड़के। पहले यहाँ आए? हाँ, यहाँ आने के बाद फिर वहाँ घुसे तो हम लोग सब दरवाजा, इनके यहाँ का दरवाजा ठोके और लड़की का, हमारे यहाँ का भी दरवाजा ठोके, बाजू में किराएदार है उनका भी दरवाजा ठोके। आपके यहाँ आने के लिए मतलब क्या वजह बताए, किसको मारने के लिए आए थे, क्या बोल रहे? अनीस को। अनीस वही शख्स है जो नाबालिग जिसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और 1 महीने पहले शायद वो छूट कर वापस आया। लेके आए हैं बस। हाँ, तो 2-3 बार वो क्या है, जिस दिन छूटा उसके दूसरे दिन करण साहब भी चाकू लेके दौड़ाया था। तो इससे पहले भी दौड़ा चुके हैं? हाँ, दौड़ा है, मगर हम लोग रिपोर्ट नहीं डालने दिए, जानते वैसी कर रहे बेटा नहीं कर, मगर आज गोली लेके चलाए हैं तो बच्चा मेरा भागा इधर उधर, एक घर में आ गया, वो बाहर भागा है, बोलते फायरिंग हुआ है, बता। उसी को दौड़ा रहे थे क्या उधर? उसको भी दौड़ा है, इसको भी दौड़ा है। हाँ सर, दोनों को। आज उसका पेशी था और गवाही था दोनों। आज उसका पेशी गवाही पुलगांव में था, आज हम लोग निकल ही रहे थे, बस उसी के दौरान थे क्या मारना चालू कर दिए उधर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो शख्स हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ लोगों को डराते धमकाते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसके सामने ठीक अनीश, जो नाम से आप वाकिफ़ होंगे, जब शिवम साहू मर्डर कांड हुआ था तो उसमें अनीश भी एक था जो दोषी पाया गया था, और जिसमें जो नाबालिग होने की वजह से वो 1 महीने पहले छूट कर वापस आया था। और उसके बाद ये जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क में पिस्टल लहराते हुए दौड़ते हुए चले जाते हैं, और सामने हम आपको दिखाएंगे नज़दीक से एक चौक है, वहाँ पर फायरिंग भी होती है, 2 राउंड फायरिंग की जाती है और उसके बाद लोग फरार हो जाते हैं। अब ऐसे में जब शिवम साहू की हत्या हुई उसके बाद कानून अपनी ओर से सारी कार्रवाई की, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो जेल में सज़ा काट भी रहे हैं, इसके बाद भी परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है? परिवार क्या चाह रहा है? और परिवार खुद हथियार लेके, खुद कानून को अपने हाथ में लेकर क्यों ऐसी चीज़ें करने पर आतुर हो चुका है? अब उन पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। ये वही गली है जहाँ से जो बंदूक लेकर 2 शख्स को दौड़ाया गया, और दौड़ाने से इसी रास्ते से होकर वो गुजरे हैं। हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद है। क्या कुछ ही पूरा घटना हो रहा है और कब से ये चीज़ें चलती चली आ रही है? ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जब से ये कांड हुआ है तब से ये चले आ रहा है। ये 1 महीना शांत थे, मेरे ऊपर भी कई बार हमला हो चुका है। आपके ऊपर कितने बार और कब और कहाँ हुआ? मेरे ऊपर सेक्टर 1 में भी मेरे ऊपर हमला कर चुके हैं। ये जस्ट ये डग्गा खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे भी ये हमला कर चुके हैं। पुलिस वाले में आवेदन भी डाल चुका हूँ, मैं आवेदन का फ़ोटो भी रखा हूँ। जब आपके ऊपर हमला हुआ है आपने आवेदन दिया है? मतलब मेरे पास 2 बार हुआ है, दोनों बार मैं आवेदन डाल चुका हूँ, और ये तीसरी बार कल परसों या नरसों मुझे धमकी दी गई कि जब तक मेरे को मारेंगे नहीं तब तक शटर नहीं खोलेंगे, इस टाइप में। आपको मारेंगे? कौन सा शटर नहीं खोलेंगे, क्या कुछ पूरी बात? ये एक दुकान का शटर है जो अभी तक नहीं खोले हैं। अच्छा, उस हत्याकांड के बाद 6 महीने से वो शटर नहीं खोला है? शटर नहीं खोले हैं अभी तक, बदला के भावनाओं में लोग बैठे हुए हैं, जबकि हम उसमें थे भी नहीं, शामिल भी नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर भी हमला किए हैं। किसी को नहीं मारेंगे तब तक वो शटर नहीं खुलेगी? जब तक नहीं खुलेगी वो। ये बात आप तक कैसे पहुंची, किसने बताई? ये वहीं से एक जन वहीं के व्यक्ति ने मुझे बताया है। उन्हीं के साथ? और शटर मैंने खुद उससे पहले भी गया था तो शटर बनी था, और अभी भी बनी है। देख पा रहे हैं आप जिस प्रकार से बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो दुकान है उस दुकान का शटर नहीं खोला जाएगा। साहू परिवार की ओर से ये बातें कही जा रही है। ऐसा शख्स ने हमें बताया है कि जब तक हम हत्या का बदला नहीं ले लेंगे तब तक शटर नहीं खोलेंगे। और ये वही जगह है जहाँ पर बताई जा रही थी कि सुबह गोली भी चलाई गई है, मगर पुलिस जब जाँच करती है, CCTV फुटेज खंगालती है, तो लोग 3 शख्स यहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं, जो 2 अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, और उसके पीछे एक शख्स रहता है जो नकाबपोश रहता है और हाथ में बंदूक लेकर
भागता हुआ दिखाई देता है, मगर गोली चलने की कोई चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा अगर गोली चली होगी तो बंदूक की जांच में सारी चीज़ें निकलकर सामने आ जाएगी। मगर यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 राउंड फायरिंग की गई है। उसके साथ ही कुछ शख्स तो ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि गोली चली और मैं बाल बाल बच गया। अब बचा कैसे, ये बात सारी चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस जांच में अभी तक ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि जहाँ से जहाँ तक इसे जहाँ पे गोली चलने की बात कही गई है यहाँ से लेकर कुछ दूर आगे, क्योंकि ये जो पीला घर आप देख रहे हैं तस्वीर में, उस घर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, उस घर के कैमरे को खंगाला गया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई गोली चलाई नहीं गई है, फायरिंग नहीं हुई है, बस शख्स यहाँ से दौड़ते हुए पीछा करते हुए मारने की नीयत से जा रहा था। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, किस प्रकार से जांच होती है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। क्या चीजें निकल के सामने आई? पुरानी रंजिश को लेकर के एक व्यक्ति ने दूसरे एक नाबालिग लड़का था जिसको मारने के उद्देश्य से पिस्टल लेकर के दौड़ाया है। एक्चुअली रिवॉल्वर था जिसको लेकर के दौड़ाया है, देसी प्रकार का रिवॉल्वर है, और उसको दोनों हाथ में रख करके दौड़ाया है। हमने वहाँ पर चेक किया है सीसीटीवी कैमरा से भी स्पष्ट है कि वहाँ पर भी फायरिंग नहीं हुई है। इन केस यदि कुछ होता है तो उसकी मजल और बैलिस्टिक जांच होती है, उसके बाद वो कंफर्म हो जाएगा कि फायर हुआ है कि नहीं। महिला को भी तलवार लगने की ऐसी घटना सामने आ रही है, क्या है? फिलहाल तो अभी किसी प्रकार का और आर्म्स इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है, जो भी है पूछताछ और जांच के बाद मामला और क्लियर हो जाएगा। किस धारा के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा भैया? चोट भी लगा है महिलाओं को? वस्तुतः अभी आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं जिसके तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। चोट के आधार पर उसी का परीक्षण होगा, उसके अनुसार धाराएं जोड़ी जाएंगी। सर फुटेज में कितने लोग दिख रहे हैं भागते हुए? फुटेज में 2 ही हैं। एक लड़का है जो अपनी जान बचा कर भाग रहा है, उसके पीछे एक लड़का जो अपना चेहरा ढका हुआ है, दोनों हाथों से उस रिवॉल्वर को पकड़ करके दौड़ रहा है। वहाँ पर कहीं भी फायर करने का कोई ऐसा जेस्चर और पोस्चर नज़र नहीं आ रहा है। पहचान हुआ क्या? अभी एक लड़के को हिरासत में लिया गया है, एक अन्य लड़के की इसमें इन्वॉल्वमेंट की संभावना है, तो हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। क्या कुछ बरामद किया? जो प्रयुक्त घटना में पिस्टल है, रिवॉल्वर है, उसको बरामद किया गया है। कितने बजे रात में कितने बजे आसपास हुआ था? सुबह लगभग 11:15 बजे की ये घटना है।